ओके, गुड मॉर्निंग क्षितिज। हम लोगों ने अपना कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, कंटिन्यूटी का टॉपिक। सो नाउ वी कम्स टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन आपने कुछ हद तक उसमें आप 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो पहले हम लोग उसी को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनी फंक्शन fx is differentiable at x equals to c. C is any general point. If f dash c is equals to limit h approaches to 0, f of x plus h minus fx divided by h. तो कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब कहलाता है? अगर ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? f डैश c, यानी कि डेरिवेटिव हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये हमारा उसका मेथड था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस। नाउ डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस आर some important functions. डेरिवेटिव ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो यहां पे मैं लिखूंगा फंक्शन और यहां पे मैं उसका लिखूंगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब उसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट है हमारे पास, सपोज x की पावर n है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है हमारा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। These are all things we have already discussed in class 11th. So I am not going deep into it. You can think about this from your previous knowledge. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है then you can ask me. x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, n हमारा नीचे आ जाता है, इसको ध्यान रखना आप, n हमारा नीचे आ जाता है, इट बिकम्स x टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड है इसके बाद साइन x। साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारा? cos x होता है। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन x होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले थे। और एक है हमारे पास है e टू द पावर n x का डेरिवेटिव, या e टू द पावर x का हम लोग यहां पर लेंगे, e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वो हमारा e की पावर x ही रहेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो वहां पर हम लोगों ने पढ़े थे। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, दैट यू हैव ऑलरेडी गेन्ड। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट वी कम्स टू अवर टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेरिवेटिव्स। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिट फंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज अ कंपोजिट फंक्शन? Composite function is a function which is function of function. So you see here f of g is a composite function. Why? Because this g is inside of f. So how can we write this? अगर मैं इसको straight forward लिखूंगा तो ये आएगा f of gx. This is a function of function, means composite function. तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा gx है, ये f के अंदर x की जगह हमारे पास रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू x। हमें s का डेरिवेटिव निकालना विद रेस्पेक्ट टू x। सो इट बिकम्स ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, d by dx of f of gx।
ये आ गया। सिंपल सी बात है बेटा, अब इसमें ज्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यू ऑलरेडी नोज व्हाट इज एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी मीन्स दिस जी एक्स इज, ये हमारा जी एक्स जो है वो एफ के अंदर है इन प्लेस ऑफ एक्स, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज कंपोजिट फंक्शन। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट आई विल डू, एफ ऑफ जी एक्स, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना। नाउ इसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, वी डोंट नो हाउ टू डू इट। सो व्हाट वी डू, आई पुट दिस जी एक्स इक्वल्स टू टी। सो पुट जी एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया है बेटा, जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया है, टी मान लिया है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि विच फंक्शन इज आउटसाइड एंड विच फंक्शन इज इनसाइड, यानी कि एफ एक्स हमारा कौन सा है और जी एक्स हमारा कौन सा है। तो अंदर वाले फंक्शन को मैंने टी मान लिया, सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, इज इक्वल्स टू एफ डैश टी, दिस इज एफ डैश टी। एफ का डेरिवेटिव सिंपल हमारा कितना हो जाएगा, एफ डैश टी इनटू, बट हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां पे हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, टी, सो इट बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ये हमारा क्या है, दिस इज चेन रूल, दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम लोगों ने शायद 11th में पहले भी डिस्कस किया है। तो यहां पे हमारा वेरिएबल टी है, यहां पे हमारा वेरिएबल एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तो डेरिवेटिव हो गया हमारा एफ डैश टी, और जो अंदर हमारा वेरिएबल है वो कितना हो जाएगा हमारा, डी टी बाई डी एक्स। नाउ अब यहाँ पे आप टी का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू एफ डैश टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू एफ डैश टी का वैल्यू आप यहां पे वापस पुट कर दीजिए यहां पर भी, तो ये आ जाएगा एफ डैश इंटू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव होगा इसका। सो अगर आप इसको देखिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना तो मैं क्या काम कर रहा हूं, पहले जी एक्स को मैं अंदर वाले को ऐसे ही छोड़ दूंगा, बाहर वाले का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश, और उसके बाद इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। सो दिस इज हाउ वी डू डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो आप इसे नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं इसका। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। See, I have to find out derivative of derivative of 2x plus 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो आप देखेंगे कि कोई ज़्यादा इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो स्क्वायर खोल के हम लोग डायरेक्टली इसका निकाल सकते हैं, बट हम लोग इसे करेंगे कंपोजिट फंक्शन वाले मेथड से। नाउ तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, s मान लेता हूँ, इज इक्वल्स टू s। सो अब आप मुझे ये बताइए इसमें f क्या है और हमारा gx क्या है। तो इसमें बेटा देखो साफ पता चल रहा है, gx हमारा अंदर वाला फंक्शन है, मीन्स 2x प्लस 3 इज gx, और बाहर हमारा कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर, सो x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। सो आई राइट इट, s इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को टी मान लेते हैं, सो पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू टी, सो इट बिकम्स, आ गया ना वही चीज मैंने क्या कहा था, हमारा अंदर वाला फंक्शन है 2x प्लस 3 और बाहर क्या है हमारे पास, स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। सो अब मैं इसको अगर डेरिवेटिव करूंगा, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वही जनरल फॉर्मूला लगेगा हमारा, टी स्क्वायर यानी कि x की पावर n वाला डेरिवेटिव हमारा इसमें यूज होगा। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। नाउ डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर, टी को हम लोग बाद में देखेंगे, तो कितना होगा, 2 नीचे आ गया, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, तो यानी कि एक्स रहेगा हमारे पास। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है हमारे पास, 2x। सो आई राइट इट इक्वल्स टू 2 इंटू टी इंटू, बट नाउ सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग with respect to x and here we have a different variable, so by chain rule it becomes dt by dx, है ना। अब यहां पे आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 2, t का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू, बेटा ये डेरिवेटिव हमारा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, है ना। डी बाई डी एक्स हमारा, इसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, सो इट बिकम्स ये तो 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 4 इंटू 2x प्लस 3, है ना। तो इस तरीके से हमको ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। आई एम नॉट मेकिंग अ बिगर वीडियो, तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।